continues to illegally occupy approximately 38,000 square kilometer of land in Ladakh, and both India and China try to resolve the border standoff. पहली इंपॉर्टेंट बात, ये रक्षा मंत्री का बयान है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के उस समय के तत्कालीन सांसद अरुणाचल प्रदेश से पार्लियामेंट में रिकॉर्ड दर्ज है तपीर गांव का कि अरुणाचल की भूमि को चाइना कब्जा कर चुका है, अब हमारी अपनी जमीन चली गई है, हम अपने क्षेत्र और अपने घर को कैसे बचाएं, ये पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में दर्ज है। तो पहली बात, अगर आप लोग राष्ट्रीय चैनल पे बैठे तो हल्के फुल्के बात मत किया करिए, पढ़ा करिए। जो बीजेपी एमपी ने बात कही थी उन्होंने भी वो 2019 में कही थी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने जो वहां कहा उसी बात को तो ऑथेंटिकेट किया हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, जब उनकी पीछे एएनआई के एडिटर स्मिता प्रकाश के साथ पॉडकास्ट चल रहा था तो वो चाइना की तारीफ कर रहे थे और चाइना के कसीदे पढ़ रहे थे। चौथी इंपॉर्टेंट बात, जो आप सिख और पंजाबियत की बात कर रहे थे, जिस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी ने यह बयान दिया कि अपने मुख्यमंत्री से कह देना, मतलब अपने 1.5 करोड़ पंजाब के लोगों और सिखियत के लोगों से कह देना कि मैं पंजाब से सुरक्षित लौट आया। उस दिन उन्होंने कौन सा सम्मान बैठाया था पगड़ी का? जब पंजाब और हरियाणा से आए हुए 700 से ज्यादा किसान प्रधानमंत्री के घर के 10 किलोमीटर के दायरे में शहीद हो गए, तब प्रधानमंत्री जी ने कौन सा पंजाबियत और सिखियत का सम्मान किया था और हरियाणा के लोगों का सम्मान किया? सवाल यह है कि अगर समाज में असमानता फैलेगी तो आवाज उठाना पड़ेगा, एक बात है। दूसरी बात है, ध्यान से सुनिए, अगर किसी कोई पड़ोसी देश हमारे टेरिटरी में घुस रहा है और उसके ऊपर अगर नरेंद्र मोदी जी अपने मुंह पे ऊपर पट्टी लगाकर और सब लोग हाथ में दही जमाते हैं, नरेंद्र मोदी ने मुंह में दही जमा रखा है, अगर वो चाइना का नाम लेने से घबराते हैं तो कहना पड़ेगा, क्योंकि वो भारत उस भूमि को प्राप्त करने के लिए हमारे क्या पंजाब में सरदारों को इसकी विचारधारा में नहीं आते, जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों के साथ खड़ी थी, ना कि महात्मा गांधी और देश के साथ खड़ी थी। तो जिनके पूर्वज भारत आजादी में कौशल कांत जी को जवाब दिया, एक मिट्टी का टुकड़ा कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसके लिए हमने उसमें अपने खून बहाए हैं। दूसरी और सबसे आखिरी इम्पोर्टेंट बात आप समझिए, जब भी कोई बाहर की धरती पे जाता है, नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था जापान जाके, ओए होए मैंने कौन सा बुरा कर्म किया कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ था। आप बयान चलवा दीजिए, नहीं चलाना चाहते तो बोलिए, मैं चला देता हूं। अगर वो उनकी कमजोरी थी तो थी, हमें उससे लेना देना नहीं है सर। आप चलिए ठीक है, अब कौशल जी को जवाब दे कौशल जी, आपने बेटियों की इज्जत सुरक्षित रखने का वादा किया, आप सब लोग एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मैक्सिमम बलात्कारियों का संरक्षण गृह जो है वो भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है, सुब्रांत जी, आपने जो कुछ कहा सबका स्वागत है, पर क्या वो भारत देश में बोलना जरूर बेहतर नहीं था? क्या विदेश की धरती पे जाकर वो बोलना जरूरी था? पहली चीज। और दूसरी चीज, सुब्रांत जी ये बताइए, कुछ भी बीच में नहीं, सुब्रांत जी मैं बीच में नहीं बोला था। सुब्रांत जी प्लीज, चर्चा में शामिल हो रहे हैं। ये भी अमेरिका के लोग देख रहे हैं, चाइना के लोग देख रहे हैं, श्रीलंका पाकिस्तान किस दौर में आप लोग जी रहे हैं? जवाब भारत में बोलना जरूरी है, अमेरिका में बोलना जरूरी है। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो जापान में, चाइना में और सिंगापुर में और हांगकांग में भाषण दिया था, वहां जाकर उनको बोलना जरूरी था कि हम वहां जाकर ये बात करें कि भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों के साथ खड़ी रहती है, हम ये बात करें बलात्कारियों को सजा देने वाला जो कानून होता है, पूरा टाइम दिया सर, भारतीय जनता पार्टी और उनके गवर्नर रोक देते हैं। अब उनका ये अगर शुभ्रांत जी दुकान पे खड़े होकर 4 लोग बैठ के गप मारे तो डिबेट का कोई फायदा नहीं है। बताइए कौशल, मैं चुपचाप सुन रहा हूँ। सुनाइए। मैंने सीधी सी बात कही कि आप सारी बातें कर सकते हैं तो पर देश की धरती पे करें, विदेश पे ना करें, ये मेरा ऑब्जेक्शन है। दूसरा, मेरे को ये बताइए कौन सा सरदार हिंदुस्तान में ऐसा है नहीं, विदेश की धरती पर क्यों ना करें, ये बता दीजिए आप मुझे। कोई कानून है ऐसा? कानून बनाइए ना सर। वही तो मैं कह रहा हूं, भारतीय न्याय संहिता जो नया कानून बनाइए कि भाई विदेशी धरती पर जाकर हम ये बात नहीं कर सकते। जी कौशल जी बताइए। चलिए ठीक है के शर्मा को बिठा रखा है ना, या तो सबका माइक डाउन कीजिए या तो मुझे बंद कर दीजिए। बताइए दो में से एक चीज कर लीजिए। आप खाली इतना नखरा क्यों मारते हैं? नखरा इसलिए मारते हैं क्योंकि हम आप जैसे डिबेट नहीं कर सकते। इतना लड़का तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है, पहले उनको बात पूरी करने दीजिए, कौशल जी को बात पूरी करने दीजिए। के शर्मा जी मैं आऊंगा आपके पास। कौशल जी पहले शांत रहिए सर, सारा समय इसी में जा रहा है। कौशल जी किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूँ, ये जबरदस्ती। चलिए ठीक है, कौशल जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, जल्दी बताइए।
मुझे ये बता दीजिए, हिंदुस्तान में कौन सी एक ऐसी एफआईआर हुई है, एक भी कंप्लेन आई है पुलिस के पास जिसमें किसी सरदार को पगड़ी या कड़ा पहनने से रोका गया? एक, इसका जवाब दे के जाएंगे आप सब लोग जो लोग बोल रहे हैं। दूसरा, ठीक है, दे देना, पहले उनको बोलने दीजिए। आप हैं कौन यार? मैं कौन हूँ? जैसे आप है वैसे मैं हूँ। या बिना मतलब की बात प्लीज। ठीक है। मैं यहाँ पे पॉलिटिकल, पहले सर बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए। के शर्मा जी, अरे के शर्मा जी बोल रहे हैं। के शर्मा जी बड़े सम्मानित वकील हैं, आदमी हो सकते हैं, मैं उन्हें नहीं जानता, बड़े माने हुए कुछ भी वकील हो, हैं, लेकिन उनके पास इनकी तमीज होनी चाहिए कि जब सामने वाला बोल रहा हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। इस तरह से बदतमीजी छोड़िए ना करने की जरूरत सर। नहीं है यहाँ पर आकर। ठीक है, जिस तरीके से आके कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है, बोलिए आप पहले। अबुल जी, इस तरीके से डिबेट करानी हो तो मैं अगली बार से नहीं आऊंगा। नहीं बोलिए आप। बिल्कुल, मुझे बिठाने की जरूरत नहीं है। ये कोई तरीका होता डिबेट का? कोई स्टैंडर्ड है? टाइम वेस्ट हो रहा है सर, बोलिए आप। टाइम वेस्ट एक्चुअली सब लोग कर रहे हैं। चलिए मुद्दे की बात करिए ना। ये बताइए, भारत में डीप स्टेट काम कर रहा है, बोला था उन्होंने। कश्मीर एक हिंसक जगह है, वहां किसी को नहीं जाना चाहिए था। क्या ये सही है? आप मुझे बताइए सुब्रांत जी, जो सारी, और आप बता रहे ना कि कानून बना दीजिए। सर, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसी का पार्ट होता है लेटर एंड स्पिरिट। हर चीज लेटर में लिखी नहीं जाती है, एक स्पिरिट होती है जिसको समझने के लिए पप्पू का दिमाग नहीं चाहिए होता है। सैम पत्रोदा ने हालांकि सर्टिफिकेट दे दिया कि वो पप्पू नहीं रहे, वो बेहतर हो गए हैं। हम उनका जवाब इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो एलओपी हो चुके हैं। फेंकू का दिमाग चाहिए, झूठ बोलने वाले झूठे का इसलिए दिमाग चाहिए, क्योंकि कश्मीर शांत नहीं रहता। एलओपी की बात कर रहे हैं। सालों से वहां मां भारती के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की बात कही जा रही है। अगर सब जाकर के विदेश की धरती पर भारत के खिलाफ अगर बोलेंगे तो हमारे जवान कश्मीर में शहीद कैसे हुए? अरे भैया, पढ़ लिख के बात करो। वो तो नरेंद्र मोदी के पास एक और झूठ बोलने का अलावा कोई विकल्प है नहीं। वो तो मतलब इसलिए जाकर के दूसरी दुकान का नाम नरेंद्र मोदी है। इस तरीके से सुलझे हुए इंसान हो जो मां इस तरीके से देश के खिलाफ बोलती है कश्मीर में, जिसकी अब पूरे समय पूरे प्रोग्राम में यही होता है, तिरंगे में लिपटा हुआ सुन नहीं पाएगा क्योंकि सुब्रांत राय चाहते हैं कि जनता ये बात घर वालों से, अगर जिस तरीके से डिबेट की जा रही है, जिस तरीके से राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर के देश के खिलाफ बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बोल रहे हैं, देश की माइनॉरिटी के खिलाफ बोल रहे हैं, सिखों के खिलाफ बोल रहे हैं, देश की जनता के खिलाफ बोल रहे हैं, भारतवर्ष के खिलाफ बोल रहे हैं। राहुल गांधी इस तरीके से एक्सपोज होगा जब कश्मीर सवाल का जवाब कांग्रेस की सरकार, कौशल जी, मणिपुर ठीक है, कौशल मणिपुर कौशल जी, सुब्रांत जी, एक सवाल चुप्पी बताती है, एक सवाल का आप इतनी गंभीर साजिश कर रहे हैं, आप बात करें हम बांग्लादेश की बात करें, दूसरे देश की बात करूं, कौशल जी, कौशल जी, सुब्रांत जी, पढ़े लिखे कौशल जी, सुब्रांत जी, उसी बलात्कारी विचारधारा से आते हैं। वो गलत है। कौशल जी, सुब्रांत जी, करते रहेंगे। ठीक है, कौशल जी, उस तरीके की बात अगर वो कौशल करते जी, हैं, कौशल तो जी, फिर मैं देश के संजीव जी के खिलाफ पास है। जाऊंगा। कौशल जी, संक्षेप में आप मुझे नहीं, एक बात आप करें। संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूं, किसी को ये समझाया नहीं जा सकता कि देश के खिलाफ क्या होता है। आप मुझे बताइए सर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, मैं समझना चाह रहा हूं और सारे पैनलिस्ट समझना चाह रहे हैं जी। क्या राहुल गांधी ने जो बयान दिए जी, वो देश के खिलाफ राष्ट्र विरोधी कैसे हैं, ये मुझे बता दीजिए, समझा दीजिए संक्षेप में। पहली चीज, जी, आप जाकर के विदेश की धरती पर यह कहते हैं कि हमारे यहां लोकतांत्रिक खतरा है, आप आकर के हमारी मदद कीजिए, ये क्या है? ये अभी कहा उन्होंने अमेरिका में? कभी कहा? राहुल गांधी का स्टेटमेंट है। मैं अमेरिका की, देखिए, नहीं 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 नहीं, क्यों? मैं अभी 3 दिन चाह रहे थे ना सर, मैं अच्छा, अभी दूसरी चीज, अमेरिका की बात कर अभी रहा हूं। अभी 3 दिन में जो कुछ उन्होंने कहा, अभी की बात बवाल इस पर हो रहा है ना। अभी की बात बता देते हैं। हाँ, बताइए। कौन सा सिख हिंदुस्तान में ऐसा है जिसको पगड़ी और कड़ा नहीं पहनने दिया जा रहा? बताइए। अगर किसी सरदार के खिलाफ बात हो रही है, क्यों राष्ट्र विरोधी नहीं है? देश तोड़ने की बात नहीं है। कश्मीर के बारे में कहा जा रहा है हिंसक स्टेट हो चुका है। मैं बताता हूं। क्या क्या बताएंगे आप? इसको कैसे डिफेंड करेंगे आप? कौशल जी, हाँ जी, बताइए। काफी समय तक, मैं आऊंगा आपके पास सुब्रांत जी, काफी समय तक आपने भी देखा कि किसान आंदोलन करते रहे, तो किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे रहे जी, फिर उनका सरदारों से क्या लेना देना? वो किसान है, ठीक है, वो सरदार नहीं है। ठीक है, उनको खालिस्तानी टैग किसने किसान दिया? है, उनको खालिस्तानी टैग किसने दिया सर? जब अगर कोई आदमी लाल किले पर जाकर के झंडा उतार करके वहां पर खालिस्तान का झंडा लगाता है तो उसे क्या किसान कहेंगे? वो किसान था आपके हिसाब से?
वो आतंकी ठीक है। नहीं था, वो अपराधी नहीं था, ठीक है, वो संजीव खालिस्तानी जी, नहीं था। संजीव जी, इन्होंने संजीव जी, लाल काफी देर से किले खामोश पे तिरंगा उतार करके चलिए, वहां पर ठीक है। खालिस्तान का झंडा लगा दिया हो तो क्या संजीव कहोगे? जी, किसान चलिए, कहोगे ठीक आप? है। वो संजीव आपके लिए किसान होगा, हमारे लिए वो देश का आप आतंकी जवाब था। देंगे मुझे? ठीक है, संजीव सुशील जी जी, आपके पास भी आऊंगा। संजीव जी बहुत देर से मैंने बैठे। पूछे, संजीव जी, क्या असर पड़ता है इन तमाम बातों का, क्या असर पड़ता है? लाइव में हूँ 10 जी पेगासस पे माफी मांगते हैं, सबूत क्यों नहीं दिया? ठीक है, बोलने क्यों नहीं दीजिए, मोबाइल संजीव जी को अपना दे बोलने दिया? दीजिए। बोलिए। मैं अपनी बात यहाँ पर ये रखना चाहता हूँ अबुल जी कि आपने क्या किसी को सुना है, कोई अमेरिका का राष्ट्रपति कोई भारत में कभी आया हो और अपने देश के बारे में इस तरह के संजीव जी की आवाज हमें नहीं मिल रही है। सुशील जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं जवाब दे दूं अबुल जी? जी बताइए। जो कौशलकांत मिश्रा जी के जो जवाब था, पहली बात है कि बुलेट ट्रेन है, भले धरती पे देश में बुलेट ट्रेन नहीं आया, लेकिन बुलेट ट्रेन की तरह लोग भाजपा के प्रवक्ता बोलते अच्छा, ठीक है ना। जिस तरह से वो पप्पू की बात कर रहा है, तो यदि विपक्ष यदि रंगा बिल्ला बोले तो उनको भी शायद बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अरे जैसा भाई, पप्पू की जैसा बात बीज मैंने नहीं बोओगे, कहा। पप्पू की बात वैसा तो ही सैम फल पेत्रोदा निकलेगा। ने की भाई। पूरा- वो अमेरिका अरे की छोड़ो। धरती पे सैम अरे पेत्रोदा आपको ने सम्मान पप्पू कर बोला लेते, उनको। आपके कि नेता अब ने वो पप्पू पहले नहीं पप्पू रहे। बोला था। अब वो आपके पप्पू नेता नहीं ने रहे, पहले ये सैम जर्सी पेत्रोदा ने गाय- सर्टिफिकेट जर्सी दिया। गाय इसके कौन पहले बोला था? सर्टिफिकेट कौन सा दिया। एलओपी जी? जिस अरे दिन बन शर्म गए करो। उस दिन से पप्पू नहीं जर्सी गाय रहे। के इस वही तो मैं महिला बोल का तो रहा जर्सी करते हूँ। हो। ये इस तरीके से अब डिरेल, किस पे क्यों बोल रहे हैं? आप जवाब नहीं दे पाए हमारा। अब जवाब ठीक नहीं दे नहीं पाए पाया, हमारा। पता भी नहीं लगा। जवाब नहीं दे पाए अब कहाँ हमारा से कि दिया किस मैंने? सिख को पगड़ी नहीं मैं पहनने दी गई, किस सिख को कड़ा नहीं पकड़ने दिया। आप जवाब नहीं दे पाए कि उस आदमी को क्या कहेंगे जिन्होंने लाल किले से तिरंगा हटा करके खालिस्तान का झंडा लगाया था। आप इसका जवाब नहीं दे पाए। आप इसका जवाब नहीं दे पाए कि जब विदेश की धरती पर जाकर के उन्होंने कहा था कि आप हमारी मदद कीजिए लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, आप इसका जवाब नहीं दे पाए। और पप्पू के बारे में हमने नहीं कहा, पप्पू के बारे में तो सैम पेत्रोदा ने कहा, उनके गुरु ने कहा है भाई, उनके गुरु ने कहा है, उनके गुरु ने कहा है, इनको गुरु ने कहा है। आपको यही वाली डिबेट तो अच्छी लगती है, तो यही वाली डिबेट कर रहे हैं। मैं वही तो बोल रहा हूँ, सैम पेत्रोदा ने उनको पप्पू बोला है, मैंने नहीं बोला है। सर्टिफाइड पप्पू हैं अकॉर्डिंग टू सैम पेत्रोदा। अब जब से एलओपी बन गए हैं तब से वो बेहतर हो चुके हैं। अगर वही कोई बात नहीं है। ठीक, आपने जवाब नहीं दिया मेरा। एक भी लॉजिकल जवाब अभी तक नहीं आया है। एक भी लॉजिकल जवाब चलिए नहीं आया है। कौशल जी जवाब सुन लीजिए। पहले जवाब सुन दे लीजिए। कहा रहे हैं, ये ठीक। पप्पू की बात कर रहे हैं तो मैं चलिए जवाब दे छोड़िए, रहा हूं। सैम पेत्रोदा पहले ने जवाब कहा सुन था। लीजिए, पहले जवाब सुन लीजिए के शर्मा सैम जी। पेत्रोदा ने कहा था। चलिए शांत सैम रहिए। पेत्रोदा ने कहा था कि नहीं कहा था? पहले ये जवाब दे दीजिए। सैम पेत्रोदा ने सैम पेत्रोदा ने कहा कि नहीं कहा पप्पू अब नहीं पप्पू रहे? ये मेरे थोड़ी कह रहा हूँ। अरे सैम पेत्रोदा ने अभी कहा है। इसी अमेरिका की अबुल जी, अभी इसी अमेरिका की यात्रा की बात हो रही थी ना अबुल जी। अबुल जी अब पिछली बातें होने लगी ना अबुल जी। अभी आपने कहा था मेरे से कि इस अमेरिका यात्रा पर जो बातें हुई उसकी बात की जाए। पहले उनकी बात तो सुन लीजिए कौशल जी। कौशल जी मैंने आपको पर्याप्त समय दिया। वाली डिबेट चाहिए होती है। मैंने आपको पर्याप्त चलिए ठीक है, मैंने आपको पर्याप्त समय यही दिया। वाली डिबेट चाहिए होती है ना कौशल जी, बीच में बोलने वाले। कौशल जी शांत नहीं रहिए। आप बताओ ना मेरे को, अच्छी नहीं हुई है। आप मुझे ये बताओ ना, सैम पेत्रोदा ने इस बार कहा ना अमेरिका की विजिट पे, इसलिए मैंने ये बात कही। चलिए ठीक है, आप बताओ ना। ठीक है, ठीक है। आपने मुझे सैम जवाब नहीं पेत्रोदा दिया की बात कि को आप किस- काफी वजनदार मान रहे हैं। आपको तो सिखाया अरे जाता है। अरे ठीक है। वजनदार नहीं मानेंगे भाई, उनके गुरु अब हैं। उठ के नहीं भाग रहे हैं। चलिए ठीक है। अब उठ के नहीं भाग लीडर रहे हैं। ऑफ अपोजिशन के गुरु हैं भाई, तो उनकी बात को गौर से सुनना पड़ेगा ना। अब उठ के भाग नहीं उनसे रहे हैं। सलाह लेते हैं, मैं बोलने लगूंगा, आप चुप हो उनसे जाओगे। सलाह लेते मैं हैं। कह रहा हूं चलिए। कि आप ये बताइए, आप पहले बोलिए। ये बताइए आप कौशल जी उस बात को छोड़ दीजिएगा। सर सैम पेत्रोदा ने क्या कहा? ठीक है, छोड़ दीजिएगा ना उसको, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। के शर्मा जी शांत रहिए। के शर्मा जी शांत रहिए। के शर्मा जी शांत रहिए। कौशल जी शांत रहिए। कौशल जी, शुभ्रान जी जो कुछ कहना चाह रहे थे, इशारा कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस छोटा सा है जी। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा और हंस चुंगेगा दाना भैया कौआ मोती खाएगा। उस पार्टी के वही लोग LOP बन गया है ना, यही तो देशभक्ति की दिक्कत हो बात गई। कर रहे हैं, जिनके कौआ पूर्वज मोती खाते इनकी खाते पैरेलल LOP बन इंस्टीट्यूशन गया। आरएसएस ने आजादी के 54 साल तक कौआ तिरंगा नहीं मोती फहराया खाते था खाते और ये LOP बन गया। देशभक्ति यही तो की हम भी बात कह रहे है। हैं। नहीं, ये आप इनके नेता हमारे उन तमाम देश लोगों में, का अपमान कर रहे हैं हिंदुस्तान जिन्होंने में, उनको भारत LOP के- बनाया। एक मिनट, पूरी सर, बात कर लूं, कौशल सिर्फ जी। 30 बस मैं सेकंड, यही बोल रहा हूं ना। सिर्फ 30 कौआ मोती खा रहा है तो क्या कर सकते हैं भाई हम उसमें? अपनी बात करो, सिर्फ 30 सेकंड।
सवाल ये कि मेरा भारत जल रहा है, सर, आप मेरा भारतीय जवाब मर दे रहे हैं, दें। मणिपुर सुब्रांत में जी, हमारे प्रधानमंत्री सुब्रांत जी, एक एपिसोड और इन्होंने दिखा जिस दीजिए जहां जिस पर एक किसी मिनट सर सुन सरदार लीजिए को ना, पगड़ी आप नहीं ही के पहनने दी नेता, गई, कड़ा आपकी नहीं फायर पहनने ब्रांड दिया गया। एम्बेसडर अभी कंगना आपने रनौत उसका ने जवाब कहा नहीं था दिया। किसान आंदोलन के अंदर रेप हो रहा था, बलात्कार हो रहा था। आप ही के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्लोगन बन गया था, जो नरेंद्र मोदी का विरोध करेगा वो खालिस्तानी है, वो आतंकवादी